हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिफेंस 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सवाल होगा जो कि आपके आरआरसी ग्रुप डी 2004 मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस होगा। तो बिना देर न करते सबसे पहले स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले सवाल में कह रहा है, आपको बताना है कि क्रांति यदि परिवर्तन से रिलेटेड है तो इसमें से जो क्वेश्चन मतलब आपका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कौन आंसर होगा। तो सबसे पहले सोचिए, क्रांति जब होगा तो कुछ परिवर्तन आता है ना, क्रांति करने के बाद क्या होता है, परिवर्तन आता है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन ऑप्शन सही हो। देखिए, अब कहता है कि फ्लैग मार्च करेंगे तो डरना, फ्लैग मार्च से डरना बिल्कुल नहीं हो सकता है। कार्य करेंगे तो वेतन मिल जाएगा तुरंत, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्या सोचने से कोई काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमारे ये ऑप्शन गलत हो गए, बचे हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल समझौता करने से शांति बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में कहता है कि काला भूरा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। गरीब अमीर, किताब कलम, दुबला पतला, रोटी चावल। मतलब क्या, काला भूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब क्या, गरीब अमीर दूसरे से रिलेटेड नहीं, ऊपर नीचे हो गए, है ना। तो हमारे ये ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होगा। किताब कलम की बात करें, दोनों अलग है ना। रोटी चावल भी अलग है, लेकिन यदि मैं बात करूं दुबला और पतला, दुबला और पतला एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमारे ऑप्शन सी बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में कहा था कि बाधा यदि रुकावट को, बाधा का मतलब क्या, रुकावट होगा, है ना। तो क्या शिक्षित अशिक्षित होगा। देखिए, एक चीज़ गौर कीजिए कि बाधा रुकावट मतलब ये दूसरे से रिलेटेड है, तो शिक्षित अशिक्षित अलग है ना। विघ्न से हटाना, है ना, आई थिंक ये भी गलत है ना। उजला नीला ये तो पूरी तरह से अलग है। बचे आपका क्षमा और माफ़ी, बिल्कुल क्षमा करते हैं तो वो माफ़ी के बराबर हो जाता है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल पूरी तरह से सही। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहता है कि यदि फर्नीचर लकड़ी, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड कौन है, लकड़ी, तो आपको बताना इसमें कौन सही है। सबसे पहली बात है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर होता है ना, मतलब लकड़ी फर्नीचर बनाता है। तो कलम स्याही, बिल्कुल नहीं। राजा प्रजा ये दूसरे के उल्टा है। सोना आभूषण ये होता है, सोना एक आभूषण हो सकता है, लेकिन आभूषण मतलब सोना एक आभूषण है ना, लेकिन क्या आभूषण से सोना बनता है, मतलब ये हुआ कि सोना आभूषण से रिलेटेड है, मतलब पूरा सोना आभूषण हो सकता है ना। राजा के उल्टा प्रजा हो सकता है कलम है तो स्याही है ना। मतलब क्या ऑप्शन आपके, मतलब कौन उसका छोटा, मतलब एक तरफ से समझ जाइए कि फर्नीचर लकड़ी है, तो लकड़ी को मिलाकर हम फर्नीचर का निर्माण करते हैं ना। उसी प्रकार से वो बांस को मिलाएंगे तो बांस से क्या निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा था कि मच्छर मलेरिया से होता है। मच्छर से क्या फैलता है, मलेरिया, है ना। मच्छर से मलेरिया फैलता है, तो तंबाकू से क्या फैलेगा, कैंसर। सिंपल सी बात है। अगले सवाल, हाँ ये सब देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर अच्छा रहे, प्रीवियस पर भी आ रहे हैं। कहा था कि संपादक पत्रिका होते हैं ना, मतलब पत्रिका को कौन क्या करता है, संपादित करने वाले को संपादक बोलते हैं। तो बताना इसमें उपन्यास लेखक, कुर्सी बढ़ई, निर्देशक फिल्म या कविता कवि, है ना। मतलब कौन उसको मेन होता है, मतलब पत्रिका का मेन क्या होता है, संपादक होता है। उसी प्रकार से किसी भी फिल्म का निर्देशक जो है, डायरेक्टर क्या हो जाएगा, एक नंबर। आरआरबी 2002 का सवाल है, देख लीजिए। कहता कि विरासत उपार्जित करता है ना, तो मूल आवृत्ति क्या करेगा, आदत को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी कहता है कि पिंजड़ा में रहता, तो बताना है कि चोर जेल में रहेगा, जंतु चिड़ियाघर में रहेगा, अपराध सजा करेगा, या पूरा वेश, है ना, पूरा वेश संग्रहालय में रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, जंतु कहाँ रहेगा, चिड़िया घर में रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में कहा था कि ठंडा गर्म, मतलब ठंडा का उल्टा गर्म है, तो गीला का उल्टा क्या हो जाएगा, सूखा। ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी कोलकाता 2002 में पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, तो बताना है कि which ऑप्शंस इज राइट। डबल रोटी से मक्खन, डॉक्टर थर्मामीटर, पेन पुस्तक, मच्छर मलेरिया। मतलब क्या ऑप्शंस आपका डी बिल्कुल पूरी तरह से सही। आइए और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले सवाल में आते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि मेघा पाटेकर सरदार सरोवर, है ना, सरदार सरोवर से कौन रिलेटेड है, मेघा पाटेकर। सोनिया गांधी कांग्रेस से, लालू प्रसाद यादव बिहार से, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण, रेखा सीमा, है ना। मतलब क्या, इसका कौन ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा,
तो मेघा पाटेकर सरदार सरोवर योजना से रिलेटेड। उसी प्रकार से आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जो कि पर्यावरण मतलब चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी कोलकाता 1997 में पूछा गया था। देखिए, ब्राज़ील का यदि बात करते हैं खेल के तो वो फुटबॉल है, तो बताना है कि आपको कौन सही है। तो क्रिकेट मतलब गेम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल हो जाएगा भारत का हॉकी। आरआरबी कोलकाता 1997 ये भी। सुबह का उल्टा शाम होता है, तो आपको बताना है कि दूल्हा का उल्टा दुल्हा, चाय का उल्टा दूध, रात का उल्टा दिन, बिल्कुल रात का उल्टा दिन हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार कहाँ चलता है? सड़क पर चलता है ना, तो जहाज कहाँ चलेगा? सागर में। आरआरबी कोलकाता 1997 है ना, ये भी सवाल उसी में पूछा। जमशेदजी टाटा टिस्को का मालिक है ना, उसी प्रकार से धीरू भाई अंबानी किसका मालिक है? तो रिलायंस का मालिक। ये भी कोलकाता 1997 में पूछा गया। बात करते हैं बिल्ली चूहा, मतलब बिल्ली चूहा को खाता है ना। बिल्ली क्या करता है? चूहा को खाएगा। तो चिड़िया किसको खाएगा? कीड़ा को खाएगा। ये भी आपका कोलकाता में पूछा गया था। अगले सवाल की बात करते हैं बैटरी विद्युत ऊर्जा, मतलब बैटरी से क्या विद्युत निकलती है, उसी प्रकार से मोटर से क्या चलेगा? पंखा चलेगा। ये भी कोलकाता में पूछा गया। डॉक्टर क्या रखते हैं? स्टेथोस्कोप है ना, उसी प्रकार से मैकेनिक अपना औजार के रूप में क्या रखता है? मैकेनिक अपना औजार रखता है। आइए 2 क्वेश्चंस और है। सबसे पहले बात करते हैं नारियल का ऊपरला वाला खोपड़ी का है ना, उसी प्रकार से चिट्ठी का जो ऊपरा भाग होता है उसका क्या कहते हैं? लिफाफा कहते हैं। ये 1989 में पूछा था इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज एग्जाम में, है ना। चलिए अगले सवाल में कहता है खाल का बाल होता है, तो उसी प्रकार से बताना है क्या होगा। खाल का बाल तो जमीन का घास, किसके ऊपर क्या होता है ना। अगले सवाल और अंतिम सवाल आपका पर्वत ऊंचाई, मतलब क्या पर्वत की एक ऊंचाई मापते हैं, उसी प्रकार से हम कंदरा का गहराई मानेंगे, चंद्रमा का बीम मानेंगे, घाटी की सुंदरता मानेंगे, या नदी का पानी मांगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अपना दिमाग लड़ा के। तो मिलते हैं आपको लगी वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।